मानो क्या होगा अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हो, जो तुम्हारा बचपन का सपना था, लेकिन एक हार्ट अटैक के साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और फिर आप एक गरीब परिवार में रिबॉर्न ले लेते हो। आज की कहानी का मेन किरदार बाकी है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यह अपनी नई ज़िंदगी में क्या क्या एडवेंचर करता है और किस तरह से अपने पुराने सपनों को पूरा करता है। इस बार एक नई पहचान के साथ टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट चल रहा है। देश के टॉप 3 बिजनेसमैन बिजनेस ग्रुप्स में से एक हानमा फैमिली का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। बाकी हानमा सीन कट होकर एक आलीशान ऑफिस में आता है। बाकी मुस्कुराते हुए, यस मेरी और तारीफ करो, मैं इस हानमा ग्रुप का नया राजा हूँ। बाकी सोचता है, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की, अब्रॉड में जाकर मेहनत से पढ़ाई की, अपने सिबलिंग्स से बचा और अरेंज मैरिज जैसी मुसीबतों से भी पीछा छुड़ाया और पब्लिक में एक अच्छी इमेज तैयार की। तभी मैं इस जनरेशन का सबसे ज़्यादा लाइटेबल व्यक्ति हूँ। एमसी सोचता है कि यह तो नेचुरल है कि मैं ही हानमा ग्रुप का लीडर बनूंगा। अब जब नया लीडर आ चुका है तो पुरानी गंदगी को साफ करना होगा। एमसी के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आती है और एमसी, मैं मेरे सभी दुश्मनों को कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अचानक एमसी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है, उसके हाथ से फोन गिर जाता है। एमसी घबराकर दर्द से अपने दिल को पकड़कर घबराते हुए, मेरे दादा हानमा ग्रुप के लीडर की मौत भी ऐसे ही हुई थी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सपोर्ट। हमें सपोर्ट करें, ये नई नई वीडियो लाते रहेंगे। यह धीरे धीरे से रोशनी होती है। वह देखता है एक बच्चा जमीन पर खेल रहा है। उसके आसपास 2 व्यक्ति है। माँ प्यार से बच्चे को देख रही है। उम्र 21 साल। बेबी को देखकर पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका बेटा इतना ज्यादा क्यूट कैसे हो सकता है। पिता अपने बच्चे को घूर रहा है और मुंह पर हाथ रखता है और हैरानी से देखते हुए गुस्से में अपना नन्हा मुट्ठी भींचता है। बेबी एमसी झुंझलाते हुए, व्हाट द हेल इज ऑन दिस? मेरी परफेक्ट बॉडी कहाँ गई? 183 मीटर लंबाई, 75 किलो वजन, ये सब कहाँ चला गया? एमसी को अपने पिछले जीवन की यादें आने लगती हैं। एमसी सोचता है, एक अमीर खानदान, एक अच्छी बॉडी, मैं हानमा ग्रुप का राजा था। मैं बस एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। ये 2 जवान कपल जिनका एक नॉर्मल बैकग्राउंड है और ना ही कोई संपत्ति। एमसी को अपने पिछले जन्म की याद आती है। मैं अपनी पसंदीदा वाइन पी रहा था जिसकी एक बोतल की कीमत 4 मिलियन वॉन थी। और अभी मॉम मुस्कुराते हुए, बेबी चलो कुछ मिल्क पीते हैं। बेबी की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखों में डिसबिलीव होता है। एमसी की माँ दूध की बोतल लेकर आती है। जैसे ही वह दूध को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। हमें बताया जाता है एक बच्चे में पहली चीज जिसका वह रजिस्ट नहीं कर सकता वो है खाने का समय। एमसी की माँ प्यार से कहती है, बाकी कितना अच्छे से खा रहा है। दोस्तों, आपने कभी भी बाकी की माँ को ऐसा नहीं देखा होगा तो अब मजे लीजिए। एमसी की माँ प्यार से कहती है, बाकी कितने अच्छे से खा रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। एमसी मन ही मन सोचता है, इस दिन को सबसे बेहतरीन कहूँ या फिर बदनसीब। बेबी बनना तो अलग ही बात है। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा प्यार जताते हैं। माँ बाप का प्यार तो अलग ही होता है। मैंने ये तो कभी जाना ही नहीं। एमसी की पिछली जिंदगी की झलक मिलती है। एमसी देखता है, उसकी माँ कहती है, अपने आप को खुद संभालो। और पिता कहता है, बच्चे तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपने बड़े भाई से कहना। एमसी की आंखें खुलती है और वह अपने नए शरीर में लौट आता है। बच्चे के रूप में अभी भावुक होने का समय नहीं है। वह रोने लगता है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, खाने के बाद नींद आ रही है क्या? एमसी सोचता है यह सोने का सही समय नहीं है। फिर भी उसकी आंखें फिर खुद ही खुद बंद होने लगती है।
हमें फिर से बताया जाता है एक बच्चे के शरीर में दूसरी चीज जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते, वो है नींद। एमसी की माँ प्यार से कहती है, लगता है उसे नींद आ गई। बाकी मन ही मन सोचता है, चलिए सो ही जाता हूँ, बाकी चीजें बाद में देख लूंगा। उसके पिता कहते हैं, चलो कुछ आराम कर ले, अभी बच्चा सो रहा है। उसके पिता कहते हैं, चलो साथ में बैठते हैं और कुछ आराम करते हैं। वह कहते हैं, चलो खुद टीवी देख लेते हैं। माँ सिर हिलाती है, बस रिलैक्स करते हैं। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, हानमा ग्रुप के लीडर के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि यूजिरो हानमा घोटाले में शामिल है। ये आरोप जब सामने आए, यूजिरो हानमा खुद सामने आए। एमसी टीवी के सामने जाकर बैठ गया। एमसी सोचता है कि यह मेरे दादाजी हैं। अगले दृश्य में हमें एमसी को दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज एंकर कहता है, आज की सबसे बड़ी खबर। आपने एप्पल बॉक्स रिश्वत केस के बारे में सुना ही होगा। हानमा ग्रुप के चेयरमैन के पिता यूजिरो हानमा के पिता खुद कोर्ट में पेश हुए हैं। एमसी के दिमाग में हलचल मच जाती है। यह मेरे दादा है, यह नहीं हो सकता। मुझे यह पल साफ साफ याद है, जिस साल मैं 10 साल का हुआ था, उसी साल दादाजी रिश्वतखोरी के आरोप में फंस गए थे। उन्होंने राजनेताओं को एप्पल बॉक्स में भरकर पैसे दिए थे और उन्होंने मुकदमे का सामना करना पड़ा था। केस, वह सभी सिम्स यूजिरो हानमा की बढ़ती ताकत से डरते थे। उन सभी ने इस मौके को पकड़ लिया और इसे भ्रष्ट व्यक्ति कह दिया, रिश्वतखोरी करने वाली गंदी कंपनी। एमसी सोचता है, पैसा ही असली ताकत है और कनेक्शंस ही पावर होता है। यह सोचना कि आप बचत कर कर के अमीर हो सकते हो, यह गरीबों के भोले भाले सपने से ज्यादा कुछ नहीं। छोड़ो, जिस दिन दादाजी अभियोजन पक्ष के सामने प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने मुझे अपने व्हीलचेयर धकेलने को कहा था। ये सिर्फ पब्लिक सिंपैथी हासिल करने का नाटक था, लेकिन मेरे लिए ये कुछ और था। मैं इस दिन दुनिया के सामने आया, मेरी पहचान इस दिन दुनिया के सामने आई। मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति का पोता। एमसी सोचता है, लेकिन मेरा वो बेवकूफ छोटा भाई जो पढ़ाई के बहाने विदेश गया और वहां जाकर नशे करने लगा, उस घमंडी लड़के ने पूरी जिंदगी मेरी जगह लेने की कोशिश की। असल दिक्कत यह नहीं कि मैं एक बच्चा बन गया हूँ या फिर मैं अतीत में आ गया हूँ। असली दिक्कत यह है कि मेरी तकदीर, मेरी पोजीशन मेरे हाथों से जा चुकी है। अगला सीन, एमसी की माँ कहती है, बाकी माँ तुम्हारे लिए टेस्टी एप्पल जूस लाई है। लेकिन एमसी कुछ भी खाने पीने की बजाय पूरे दिन टीवी देखता रहता है। उसकी माँ इस हरकत से परेशान होने लगती है। तभी एमसी का पिता घर लौटता है और कहता है, डार्लिंग, मैं आ गया और मुझे आज क्या मिला है? मुझे आज ताज़ा मांस मिला है। इस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ, उस रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे आज यह गिफ्ट किया है। लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और एमसी की तरफ इशारा करती है। एमसी का पिता उसको टीवी के सामने बैठा देखकर हैरान हो गया और कहा, क्या यह अभी तक टीवी देख रहा है? एमसी की माँ ने चिंतित होकर कहा, यह सिर्फ न्यूज ही देख रहा है। अगर हम चैनल बदल दे या फिर टीवी बदल दे, ये चैनल कुछ भी करे तो यह रोने लगता है। एमसी के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह मुझ पर छोड़ दो। वह उसके सामने जाता है और कहता है, बेटा, पिता घर पर आ गए हैं, टीवी देखना बंद करो, चलो डैडी के साथ खेलते हैं। लेकिन एमसी अपने पिता का हाथ गुस्से में झटक देता है और सोचता है, मुझे इन बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाना। मैं जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ मुझे करनी होगी, हानमा ग्रुप की स्थिति और अपने दादाजी के बारे में, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने पुराने शरीर में लौटने के बारे में। तभी पिता टीवी बंद कर देते हैं और सख्ती से कहते हैं, तुमने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, चलो पहले कुछ खाओ और चलो कुछ आराम करो। एमसी गुस्से और निराशा से रोने लगता है। उसकी माँ उसे तुरंत गोद में उठा लेती है
और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। एमसी का दिल अंदर से चिल्ला रहा था, तुम्हें पता भी है, हानमा ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में ढलने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। क्या मैं यह सब इतनी आसानी से खो दूं? एमसी की माँ कोमलता से कहती हैं, बाकी अच्छे बच्चे बनो, आज के लिए आराम कर लो, कल मैं तुम्हें फिर टीवी देखने दूंगी। एमसी आखिरकार सो जाता है, लेकिन उसके विचार अब भी चल रहे थे। शायद यह इस वजह से है कि मैं अभी बच्चा बन गया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा मूर्ख हो गया हूँ। मेरी भावनाएं मेरे काबू से बाहर है। जब ये औरत मुझे थपथपाती है तब मैं बिना जाने सो जाता हूँ। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है बाकी के माता पिता बात कर रहे हैं। सियोंग बाकी के पिता, ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, माँ कहती है। मैं बाकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो लगभग 1 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने माँ या पिता नहीं कहा। वह हमेशा न्यूज़ स्क्रीन को घूरता रहता है। मुझे बच्चे पालने के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन क्या मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ ना? पिता, चाहे हमारे पास कुछ ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन हमारा प्यार उसके लिए सच्चा है। चिंता मत करो, हमारा बेटा अच्छा ही बड़ा होगा। हमें बाकी पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है बाकी दीवार के साथ बैठा है और सोच रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मैं न्यूज़ ही देखता रहता हूँ। फिर भी मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अब मैंने हार मान ली है। और तभी उसकी माँ कमरे में आती है। उसकी माँ, आज तुम टीवी नहीं देख रहे? बाकी मन में, मैंने अब न्यूज़ देखना छोड़ दिया है। माँ और बाकी घर से बाहर निकलते हैं। माँ बोलती है, मौसम अच्छा है। तभी दृश्य बदलता है। उसे कोई आवाज लगाता है, लैंडलॉर्ड लेडी, यूनिट नंबर 107। ओह मिस लैंडलॉर्ड। वह वापस चली जाती है और माँ बाजार पहुंच जाती है और कहती हैं, यहाँ पर सेल लगी है, यहाँ पर हर के चीज के ऊपर 100 रुपए का डिस्काउंट है। चलो जमकर शॉपिंग करें, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सूप बनाऊंगी। तभी बाकी देखता है ऊपर से कुछ शटर गिरने वाला है। बाकी डरते हुए शटर नीचे गिरने लगता है। बाकी की माँ घबरा जाती है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वो बाकी को बचाने के लिए अपनी गोद में ढक लेती है। शटर उन पर गिर जाता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। माँ शटर के नीचे दबी हुई है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी आती है। रूम नंबर 107 विंस्यून। बाकी की माँ दर्द से कराह रही होती है और अपने बेटे की तरफ देखती है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।